आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसीफर के बारे में। आखिर लूसीफर कैसा दिखता था, उसका काम क्या था और क्यों उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। लूसीफर के बारे में बाइबल में कई जगह बताया गया है। एजेकियल अध्याय 28 वचन 12 से 13 में उसके रूप का वर्णन किया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, तुम पूर्णता की मुहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण और स्वर्ग सुंदर थे। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि वह बुद्धि में बहुत तेज था। इस बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 में बताया गया है कि ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था और वह स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर बनाया गया था। आगे वचन 13 में बताया गया है कि वह कहाँ रहता था और कितना सुंदर था। वहाँ लिखा है, तुम ईश्वर की वाटिका अदन में रहते थे। लूसीफर अदन की वाटिका में इसलिए रहता था क्योंकि वह एक वाचर यानी प्रहरी भी था। उसका कार्य आदम और हेवा का ध्यान रखना था और उसका दूसरा कार्य यह था कि वह एक म्यूजिशियन भी था। इसके बारे में ईसाया के ग्रंथ अध्याय 14 वचन 11 में बताया गया है। वहाँ लिखा है, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सारंगियों का संगीत, यह सब अधोलोक में समाप्त हो गया है। अब कीड़े तुम्हारा बिछौना है और केचुए तुम्हारा ओढ़ना। आप सब जानते हैं कि आदम और हेवा को फल खिलाकर लूसीफर ने ही पाप करवाया था, इसलिए उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। आगे एजेकियल अध्याय 28 वचन 13 में उसके वस्त्रों के बारे में बताया गया है। वहाँ लिखा है, और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से विभूषित थे, माणिक्य, पुखराज और हीरा, स्वर्णमणि, सुलेमानी और सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मरकत से तुम्हारे कर्णफूल और चमकियां सोने के थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन उनकी भी रचना की गई थी। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि उसके कपड़े में कीमती रत्न लगाए गए थे और कुछ किंवदंतियां यह बताती हैं कि जब वह चलता था तब इन रत्नों के आपस में टकराने से एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती थी। और आगे वचन 14 बताती है, लूसीफर के साथ प्रभु ने एक संरक्षक के रूप के साथ रखा था। और आगे लिखा है, तुम ईश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते और दहकती चट्टानों के बीच चलते थे। इन वचनों से उसकी शक्ति का पता चलता है कि दहकती हुई आग से भी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। और उसकी एक और शक्ति थी कि वह रूप बदल सकता था। आपको याद होगा कि जब लूसीफर माता हेवा के पास गया था तब वह रूप बदलकर सांप के रूप में जाता था। आगे वचन 15 बताती है कि तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तब तक जब तुम में पाप पाया गया, तुम्हारा आचरण निर्दोष था। इस वचन से पता चलता है कि पाप करने से पहले वह प्रभु की सेवा करता था, लेकिन उसने पाप क्यों किया। वचन 17 बताती है, वहाँ ऐसा लिखा है, अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। इन वचनों से पता चलता है कि उसके विनाश का कारण उसकी अद्वितीय बुद्धि और सुंदरता बनी। और विनाश का एक और सबसे बड़ा कारण यह भी था। इस बारे में ईसाया के ग्रंथ अध्याय 14 वचन 13 और 14 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश से बनूंगा। इन वचनों से पता चलता है कि वह अपना सिंहासन ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर रखना चाहता था। और वचन 14 बताती है कि वह ईश्वर के समान बनना चाहता था और ईश्वर की समस्त रचना पर अधिकार चाहता था। वह मनुष्यों से अपनी पूजा करवाना चाहता था। इसी कारण उसने 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसलिए उसे प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने लूसीफर और उसके सहयोगियों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसलिए लूकस की किताब अध्याय 10 वचन 18 में यीशु कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। इस बारे में ईसाया के ग्रंथ अध्याय 14 वचन 12 में बताया गया है। वहाँ लिखा है, ओ प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। प्रकाशित वाक्य बताती है कि अंत में लूसीफर और उसके सहयोगी स्वर्गदूतों के साथ बहुत से मानवीय दुष्ट आत्मा भी बंदी बनाकर अधोलोक में डाले जाएंगे। इस बारे में ईसाया का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 9 और 10 बताती है। वहाँ लिखा है,
तुम्हारा स्वागत करने के लिए अधोलोक में हलचल मच रही है। प्रेत आत्माएं और पृथ्वी के शासक तुम्हारा अभिनंदन करने जगाए जा रहे हैं। जो राष्ट्रों के राजा थे उन्हें अपने आसनों से उठाया जा रहा है। वे सब यह कहते हुए तुम्हारा स्वागत करेंगे, अब तुम हमारी तरह शक्तिहीन हो गए हो, तुम हमारे समान बन गए हो। इन वचनों से पता चलता है कि अंत में शैतान लूसीफर और पृथ्वी के दुष्ट मनुष्य सब बंदी बनाए जाएंगे और इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और सभी दुष्ट मनुष्य की आत्माएं अधोलोक में लूसीफर का स्वागत करेंगे, क्योंकि लूसीफर राष्ट्रों के लोगों को सत्य से भटकाता है, जिससे लोग नरक पहुंच जाते हैं। मगर जब लूसीफर भी नरक में बंदी बनाया जाएगा, तब ये दुष्ट प्रेत आत्माएं जो मनुष्य की हैं वह आनंद मनाएंगे। जिसने हमें सत्य से भटकाया वह भी हमारे साथ मिलकर गंधक की झील में कष्ट झेलेगा और लूसीफर 1000 वर्ष तक के लिए बंदी बनाया जाएगा और एक बड़ी जंजीर द्वारा बांध दिया जाएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको काफी कुछ जानने और समझने के लिए ज्ञान मिला होगा। लूसीफर के जीवन से हमें यह जानने को मिलता है कि हमें कभी भी ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाना है। उसे हमेशा ही महिमा और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि रचयिता ईश्वर ही हमारा वास्तविक पिता है, न कि लूसीफर। आज कई लोग अपार बुद्धि के कारण बिल्कुल लूसीफर की तरह गिर चुके हैं और घमंड के कारण सच्चे परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। उनका स्थान भी लूसीफर के साथ निश्चित किया गया है। ये आपके ऊपर है कि आप घमंडी और महाबुद्धिमान बनकर लूसीफर के साथ रहें, जहां केवल रोना, पीड़ा और दांतों का पीसना है, या परमेश्वर के समान प्रेमी, दयालु, विनम्र बनकर स्वर्ग में पिता ईश्वर के साथ निवास करें। ईश्वर आप सबों को आशीष दे।